Okay, today we are going to start the second chapter of the class 10th, that is chapter polynomial. हम लोग अभी पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर? पॉलिनोमियल. ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर जो आपको आया है वो अलजेब्रा का एक पार्ट है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब आप लिख रहे होते हैं तो उसका पावर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. बट वी आर considering in polynomial only those algebraic expression having non-negative power. उसका पावर कैसा होना चाहिए? नन नेगेटिव होना चाहिए. And the standard form can be written as 0 a0 a1x a2x square plus something to a2x. ठीक है, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं आप देख रहे हैं ये सब कांस्टेंट है. ये कांस्टेंट टर्म है यानी वो रियल नंबर होगा. ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है. और ये जो x है वो क्या है? पावर है जो हमेशा नन नेगेटिव इंटीजर रहेगा. तो पहली बात जो आपको कंसीडर करना है, वी कैन कॉल ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज ए पॉलिनोमियल दोज हैविंग पावर पॉजिटिव और जीरो बट नॉट द नेगेटिव. नेगेटिव पावर बिल्कुल नहीं होना चाहिए. जैसे अभी मैं बात करूँ आपके सामने लिख के, अगर मैं लिखता हूँ 2x plus 1, दिस इज द पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x. ओके, दिस इज द पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x. अगेन वी कैन राइट समथिंग. पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज अनदर वन, दैट इज 3x. दिस इज ऑल्सो अ पोलिनोमियल. बट याद रखेंगे, बट x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, अगर ये लिखते हैं, अगर पोलिनोमियल कोई पोलिनोमियल हम लोग लिखे x प्लस 1 बाई एक्स इज नॉट polynomial. Why? Because px can be written in the form x plus x to the power minus 1. तो यहाँ पे इसका पावर क्या आ जाते हैं भाई? -1 आ जाते हैं. क्योंकि पावर माइनस आता है, बिकॉज द पावर कैन वी गेट अ माइनस, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पोलिनोमियल. इसको पोलिनोमियल की कंडीशन में हम लोग नहीं लिख सकते. तो पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए या तो जीरो. नेगेटिव बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए. कंफर्म हो गया पॉलिनोमियल वर्ड से? पॉलिनोमियल कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर इधर पॉजिटिव हो या जीरो, उसको पॉलिनोमियल के कंडीशन में हम लोग पढ़ सकते हैं. अब बात है, ये पॉलिनोमियल देख लो. ये जितने भी आप देख रहे हो प्लस माइनस a0 a1x a2x स्क्वायर एंड समथिंग इज देयर, दीज आर कॉल्ड टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. क्या बोलते हैं उसको? टर्म. यहाँ पे कितने टर्म हो गए? 2 टर्म हो गए. यहाँ पे कितने टर्म हो गए? 1 टर्म हो गए. और भी कुछ लिख सकते हैं. अगर हम पॉलिनोमियल लिख रहे हैं यहाँ पे px, और y के टर्म में भी पॉलिनोमियल हो सकता है, कोई भी टर्म हो सकता है. जैसे 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है. और इसमें टर्म हो गया 1 2 3. ये 3 क्या हो गया? टर्म्स. देन व्हाट द टर्म इज? टर्म इज द पार्ट्स ऑफ द पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस या माइनस. प्लस और माइनस से जो पार्ट सेपरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. अब जब हम लोग पॉलिनोमियल लिखते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई रियल नंबर लगा होता है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट. क्या वो? कोफिशिएंट. ठीक है, x का कोफिशिएंट a1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a2. यहाँ अगर देख ले तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3. ठीक है, अब यहाँ पे देख ले तो x का कोफिशिएंट क्या? 2. तो कोफिशिएंट हो गया. तो जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो उसमें एक वेरिएबल होता है और एक उसका कोफिशिएंट होता है जो कांस्टेंट टर्म में रहता है. क्या होता है? कांस्टेंट टर्म में रहता है. याद रहेगा? ठीक है, अब देख लेते हैं कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो उसका पावर ऑलवेज, पहला क्वेश्चन बनता है, कैन अ गिवन पॉलिनोमियल कैन अ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट. तो अब आप पता कर सकते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं. सिर्फ क्या देखना है? उसका पावर जो होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? क्या बताइए, क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए. बिल्कुल सही. एक और पॉलिनोमियल लिख के मैं बताता हूँ आपको. ठीक है, आपने इसको लिख लिया होगा. अगर लिख लिया तो मैं बताता हूँ. अगर आपको दिया हुआ है √3x, एक पॉलिनोमियल और हमने दिया
√3x प्लस 5√x। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्या है, नॉट पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे px को आप लिख सकते हो क्या, √3x प्लस 5x टू दी पावर 1/2, यानी यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। पावर किस में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन होना ही नहीं चाहिए। अगर फ्रैक्शन पावर हो तो पहले वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही नहीं होगा। क्या नहीं हो पाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही नहीं होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा, फिर उसको पॉलिनोमियल की कंडीशन में हम नहीं देख सकते, नहीं लिख सकते। समझ में आ रही बात, पॉलिनोमियल क्लियर हो गए सब लोग को। कोई भी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कब बोलेंगे, जब उसका पावर होना चाहिए। वो क्या हुआ, फिर से देख लीजिए, यहाँ पे नन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए उसका, नन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। अब इसको हम लोग रफ करके देखते हैं, ये आपको पता चल गया। पेपर में लिखते जाइएगा, कॉपी में लिखते जाइए, जो भी बोर्ड पे लिखा जाता है यू शुड राइट इट ऑन द कॉपी। अब हम बात करते हैं, हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उसका पावर तो होगा कहीं ना कहीं। उसका पावर मतलब क्या, उसके ऊपर जो इंडेक्स होता है या एक्सपोनेंट आप कह सकते हैं उसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो वो जो x के पावर में होगा वो कितना है, उसमें 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब देखेंगे 0 कब होता है, ठीक है, वो भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए ज़रा, कुछ एक्सप्रेशन हम बताते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपको x = 5, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये डिग्री हो जाएगा क्या चीज़, 0। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री जो होगा इसका वो हो जाएगा 0। अब और कुछ बताते हैं हम आपको। अगर हम लोग पॉलिनोमियल लिखते हैं y में 2y² प्लस y प्लस 3। अब यहाँ पे इसका पावर कितना हो गया, 1। इसका पावर कितना हो गया पता है, इसमें 0 हो गया। इसका पावर 2 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा हो गया, 2। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2। तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसके वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा क्या हो पाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब डिग्री क्या हो सकता है, आइदर डिग्री 0 हो सकता है, क्या हो सकता है, डिग्री 0 हो सकता है, आइदर डिग्री 1 हो सकता है। ठीक है, अब जरा देखते हैं हम लोग। अगर किसी का डिग्री 0 होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री क्या हो जाता है, 0 होता है। जैसे यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म हमने लिख दिया, कोई भी लिख सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर अगर आता है। अगर हम py लिखते हैं समथिंग 100, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो क्या है, 0 है। अब दिमाग में एक बात आता है, सबसे कम डिग्री 0, ज़्यादा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो सकता है ना, समझ में आ गया। अब एक और देख लिया, अगर यहाँ पर हम पॉलिनोमियल लिखते हैं px = z पे पावर 100 प्लस z पे पावर 99, तो इसका यहाँ पर डिग्री कितना हो जाएगा भाई, इसकी डिग्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी सबसे ज़्यादा क्या है, 100 हो जाएगा, 100। अब डिग्री से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपसे देखते हैं। यहाँ पर देख लो, अगर हम लोग लिख रहे होते हैं px = y टू दी पावर -25 प्लस y पे पावर 3, अब इसका डिग्री क्या होगा, क्या होगा डिग्री, क्या लगता है आपको, डिग्री इसका -25 होगा या 3 होगा, ना तो -25 होगा ना तो 3 होगा। ये भाई पॉलिनोमियल है ही नहीं, किसका, क्योंकि इसका पावर क्या है, इसका पावर है नेगेटिव, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, और इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। ये कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है, तो आप इस बात का ध्यान डालें। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसके पास डिग्री ही ना हो, क्या नहीं हो, डिग्री नहीं हो। चलिए देखते हैं। अब अगर हम px = लिखते हैं सिंपल 0, तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसका डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको हम लोग कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं,
जीरो पॉलिनोमियल, यानी अगर कोई पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, अब वो हो क्या, जीरो, एक ही टर्म हो और वो टर्म क्या हो, जीरो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा पॉलिनोमियल, फिर से बताइए क्या बोलेंगे उसको, जीरो पॉलिनोमियल। लिख लिया, फटाफट इसको कॉपी में लिख लो, फटाफट, इसको टाइम वेस्ट नहीं करना है, कॉपी में लिखो, क्योंकि इसका आगे हम